हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, बहुत ही सुंदर रहस्य आज का। देखिए, आज हम बताएंगे कि महाभारत में जो दुर्योधन की पत्नी भानुमति थी, तो कहते हैं कि जब दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद उनकी पत्नी का क्या होता है। हमें शास्त्रों में तो ऐसा देखने को मिला है कि अर्जुन से विवाह हो जाता है। तो क्या ये सच है? चलिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि महाभारत के जो मुख्य पात्र हैं दुर्योधन के बारे में बहुत लिखा और कहा गया है। लेकिन देखना यह है कि उनकी पत्नी कौन थी जिसे वे बहुत प्यार करते थे, या उसका महाभारत के युद्ध में पति समेत कौरवों की मृत्यु के बाद क्या हुआ। देखिए, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। कहते हैं वो अपूर्व सुंदरी थी। आंचालिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि जब दुर्योधन नहीं रहे तो भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि दुर्योधन से विवाह करने से पहले वे मन ही मन अर्जुन को चाहती थी। हालांकि अर्जुन के विवाह की कोई पुख्ता जो साक्ष्य हैं वो महाभारत या उत्तर कथा वाले ग्रंथों में नहीं मिलते हैं, है ना। महाभारत के मुताबिक दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। महाभारत में दुर्योधन की पत्नी का 3 बार जिक्र मिलता है। शांति पर्व में बताया गया है कि दुर्योधन ने कर्ण की मदद से राजा चित्रागंद की बेटी भानुमति का स्वयंवर से अपहरण करके विवाह कर लिया था। बाद में स्त्री पर्व में भी दुर्योधन की सास गांधारी ने भानुमति का जिक्र किया है। भानुमति का एक बेटा और एक बेटी भी है। फिर ऐसा भी कहते हैं कि शांति पर्व में ऋषि नारद दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में एक कहानी में ये सुनने को मिलता है कि किस तरह कर्ण की मदद से दुर्योधन ने कलिंग राजा चित्रागत की बेटी का अपहरण कर शादी कर ली थी। देखिए, भानुमति के बारे में अगर देखा जाए तो वो तजिंदगी कृष्ण की पूजा करती रही पूरी जिंदगी। बेशक उसके पति दुर्योधन के कई बार कृष्ण को खरी खोटी सुनाई, अपमान भी किया, लेकिन भानुमति के लिए वह हमेशा आराध्य बने रहे। यहाँ तक कि पति के निधन के बाद भी उनकी भक्ति बनी रही। महाभारत के स्त्री पर्व में जो दुर्योधन की मां गांधारी थी, वो कृष्ण से अपने पुत्रवधु का वर्णन इस प्रकार करती हैं कि भानुमति के बेटे का नाम लक्ष्मण था, जो खुद महाभारत के युद्ध में मारा गया, और बेटी का नाम लक्ष्मणा था। गांधारी कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, देखो यह दृश्य मेरे पुत्र की मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है। दुर्योधन की प्रिय पत्नी महाबुद्धिमान कन्या है। देखो वह अपने कैसे पति और बेटे के लिए विलाप कर रही है। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भानुमति ने पति दुर्योधन के सबसे बड़े दुश्मन पांडुपुत्र अर्जुन से विवाह क्यों कर लिया। देखिए, भानुमति जितनी रूपवती थी, कहते हैं उतना भी चतुर मानी जाती हैं। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया, तब भानुमति को पता था कि कौरवों का सर्वनाश हो जाएगा। अपने कुंबे को बचाने के लिए उसने श्री भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को अपनी पुत्री लक्ष्मणा को भगा कर ले जाने की युक्ति सुझाई थी। कहते हैं कि कृष्ण ने बेटे शाम से रचाई थी बेटी की शादी। एक अन्य कथा के अनुसार ये जानने को मिलता है कि जो शाम में थे, जब लक्ष्मणा का अपहरण कर फरार हो गए थे, तो भानुमति ने दुर्योधन को अपने अपहरण की याद दिलाई और शाम से लक्ष्मणा के विवाह में अहम भूमिका निभाई। भानुमति ने अपने कुनबे को बचाने के लिए हर वो असंगत कार्य किया, हर उस चीज को जोड़ा जिसका जुड़ना संभव ही नहीं था। इसलिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये आपने संबंधित कहानी सुनी होगी। और अगर आप भानुमति की जो जीवन की मतलब जीवन जो कहते हैं ना कि जीवन शैली अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको कहावत अवश्य मिलेगी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। देखिए, अब कृष्ण ने क्यों कराया भानुमति अर्जुन का विवाह, तो कहते हैं पुत्र की मृत्यु से लक्ष्मणा को गहरा झटका लगा था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों दुर्योधन के पुत्र की मृत्यु हुई थी। इसके बाद भी भानुमति को मालूम था कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए अर्जुन से विवाह कर लेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसमें खास भूमिका अदा की। उन्होंने अर्जुन और भानुमति का विवाह कराया। कहते हैं कि इसके पीछे एक और कहानी कही जाती है। भानुमति शल्य की बेटी थी, जो नकुल और सहदेव के चाचा थे। वह पहले अर्जुन से ही शादी करना चाहती थी,
जब स्वयंवर हुआ तो अर्जुन उसमें आए ही नहीं। तब उसने पिता की इच्छा थी कि वह दुर्योधन से शादी करे और उसने वैसा ही किया। पति के निधन के बाद अर्जुन की नौवीं पत्नी बनना पसंद किया। इसकी वजह यह भी थी कि अब कोई लड़ाई नहीं है और कुनबे में शांति बनी रहे। देखिए, पांडव भी करते थे भानुमति का सम्मान। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद उत्तर कथा ज्यादा नहीं मिलती है, लिहाजा किसी बड़े ग्रंथ में अर्जुन और भानुमति के विवाह की कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन ये एकदम तय है कि महाभारत के युद्ध में भीम के हाथों दुर्योधन की मृत्यु के बाद पांडवों ने भानुमति का सम्मान किया। वह अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थी। उसने कौरव और पांडव परिवारों को एकजुट करने की कोशिश की। कुछ जानकारियां भी तो ऐसे भी कहते हैं कि पति के निधन के बाद वे हमेशा विधवा ही रही। चलिए, भानुमति को क्या होता है कि एक ऐसी लोक कथा है जिसमें बताया गया है कि दुर्योधन के कहने पर कर्ण अक्सर भानुमति की देखभाल के लिए उसके पास आ जाते थे। कर्ण और भानुमति ने पासा खेलना शुरू किया। धीरे धीरे कर्ण जीतने लगा। इसी बीच दुर्योधन लौटे और कमरे में प्रवेश किया। पति को अंदर आते देख भानुमति सम्मान से खड़ी हो गई। कर्ण को पता ही नहीं लगा कि भानुमति इसलिए उठ गई क्योंकि वो हारना नहीं चाहती। तो वो बचपन से ही मतलब कहते हैं चतुर भी थी। चलिए, फिर तो मैंने इसमें बताया आपको। कहते हैं कि कर्ण ने भानुमति की शॉल पकड़कर खींचा तो शॉल के मोती बिखर गए। इससे भानुमति की स्थिति बहुत विचित्र हो गई। वे स्तब्ध हो गई कि अब पति पता नहीं क्या सोचेगा और क्या कहेगा। तब दुर्योधन ने समझदारी का परिचय देते हुए कहा कि दोनों को अप्रिय स्थिति से बचा लिया। उसने पत्नी से कहा कि क्या मुझे सिर्फ मोतियों को इकट्ठा करना चाहिए? क्या आप चाहेंगे कि मैं उन्हें भी पिरोऊं? दरअसल दुर्योधन को अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास था, है ना। चलिए, तो मैंने इसमें बताया कि जब दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो पत्नी होती है भानुमति, उनका क्या होता है। और बहुत ही सुंदर रहस्य था दोस्तों जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करते चलिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे से वीडियो वॉच करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।